हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरुद्रा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी सीरीज चल रही थी क्लाइमेट की है, जलवायु की। 2 क्लासें पहले अपनी हो गई थी, आज तीसरी क्लास है। ठीक है, देखो अपन ने एक अच्छी शुरुआत की है। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, सारे पीवाईक्यूज में कवर करवा दूंगा। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आरबीएससी, एनसीईआरटी और आपके हिंदी गणित अकादमी, इन तीनों का विश्लेषण और इससे भी कोई एक्स्ट्रा जहां से सवाल बन सकता है ना, ऑथेंटिक आपको जानकारी पूरी पूरी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, 1% भी। क्या आपको 1% भी भटकने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस आप ये सीरीज पूरी देखो। ठीक है, जब तक आप ये सीरीज पूरी नहीं देखोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और रही बात इसके जो पहले वाली क्लासें है ना, वो भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो समझे कि नहीं यार मैं तो ये बीच बीच में से देख लूँ, बीच बीच में से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो शुरुआत में आपको पता है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये स्टार्ट हुआ था ना सेशन क्लाइमेट वाला, तो मैंने आपको बोला था कि 90% ये समझने वाला टॉपिक है, 10% आपका ये ओनली फॉर ओनली ये लिखने वाला टॉपिक है। तो ठीक है, तो समझने पे ज़्यादा जोर देना है। मैं इसीलिए टाइम लग रहा है इस सीरीज में, क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं समझाने पे जोर नहीं दूंगा ना, तो आप सवाल आते हुए सवाल को गलत करिए होगे, और मैं ये नहीं चाहता कि आप आते हुए सवाल को गलत करो। क्योंकि आपको पता आपने मेहनत की तो सही सटीकता से क्यों। टीचर का पहला उद्देश्य ये होता है, पढ़ाना क्या है, कितना पढ़ाना है, एग्जाम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी पेपर का ट्रेंड देखो आप, पेपर ने हालत ख़राब कर रखी है। क्यों? बच्चे पढ़े ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, फिर बोलते हैं पेपर हार्ड आएगा। पेपर हार्ड कभी नहीं मानता। अगर मैं तो एक बात मानता हूँ, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना कोई चीज़, तो आपके लिए वो चीज़ सरल है। अगर वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी, तो वो आपके लिए कठिन है। ये बात आपको याद रखना। तो आपको पढ़ाई करनी है, ऑथेंटिक सोर्स के साथ करनी है, और आप मरुद्रा सक्सेस एकेडमी के साथ जुड़े हो, आपको टेंशन नहीं, बिल्कुल भी मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आप तो खतरनाक, ये सीरीज आपको मैं कर दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो अब अपने चल रहे थे जलवायु, जलवायु के प्रभावित कारक चल रहे थे। प्रभावित कारक ने आपने क्या पढ़ा, पहले अक्षांश पढ़ा, फिर उच्चावच पढ़ा, फिर सागर से दूरी पढ़ी, और फिर अपने 2-3 टॉपिक और किए थे। ठीक है, तो 4 टॉपिक, और फिर अपने पर्वत की दिशा करी। ठीक है, पर्वत की दिशा और स्थिति। अब अपना 5वां टॉपिक है जेट स्ट्रीम। क्या है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर अपन इसके बाद में अल नीनो या ला नीनो पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और टोटल अपन ने 7 पे चर्चा की थी। अल नीनो, ला नीनो के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपन ये पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में। ठीक है, ये आपको 5-6 अपना क्लियर करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब अपना स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, क्योंकि फालतू ज़्यादा लेट हो जाएगा, और आपकी डेली क्लास आएगी, चिंता मत करो, डेली। और आपको बिल्कुल इसके बाद में मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा, कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। आप, मैं ये सीरीज पढ़ा रहा हूँ ना साथ साथ में, आप जितने भी आए हुए हैं पुराने सवाल है ना आज तक की, आज तारीख हो गई 29 हो गई, आज है 29 तारीख हो गई ना, 29 अक्टूबर तक जितने भी सवाल आए हुए हैं ना, उनको देखना मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट आपके मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सेशंस देखो, वरना बंद कर दो। क्यों क्यों देखना फालतू, क्यों टाइम खराब करना। अगर मेरे कंटेंट में से सवाल ही नहीं मिल रहा तो क्यों देखना फालतू है। तो वो चीज़ देखो जो आपको वैल्यूएबल हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम बोला है कि अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये ऊपरी वायुमंडल परिसर। आप धरती पे हो, आपके धरती के ऊपर, मतलब जहाँ पे आप पृथ्वी पर खड़े हो ना, तो 10 से 15 किलोमीटर के ऊपर ना, वहाँ पे जेट स्ट्रीम हवाएं चलती। क्या चलती है? हवाएं चलती है, जेट स्ट्रीम। ये देखो, ये है, ये पृथ्वी है अपनी। ठीक है, अब ये पृथ्वी की ये चल रही है ना आपको जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम लहरदार चलती है, ऊपर की साइड में 8 से 10 किलोमीटर पौने चलती है, बहुत तेज, और इनकी स्पीड होती है 250-300 के आसपास। ठीक है, 250-300 किलोमीटर की स्पीड होती है। तो ये जेट स्ट्रीम ऊपर की ऊपर चल रही है। ठीक है, जमीन पे नहीं, ऊपर 8 से 10 किलोमीटर ऊपर अपने से। ठीक है, तो याद रखना। अब उनकी गति है ना कितनी है, 250 से 350। ठीक है, ये एक फिक्स गति नहीं है, लेकिन एक एवरेज गति मान रहा हूँ। ये गलती आप याद नहीं मत करना कि आपको 250 से 300 मिलेगी, ये पूछेगा भी नहीं आपको। बस आपको इतना बता रहा हूँ कि हाँ भाई गति होती है, इतनी स्पीड से चलती है, मतलब इतनी स्पीड होती है इन पवनों की, है ना, इन जेट स्ट्रीम की। और ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों को प्रभावित करती है। अब ये ना, जो ये जेट स्ट्रीम चलती है ना, ये शीतकाल को भी प्रभावित करेगी,
और अपने ग्रीष्म काल को भी प्रभावित करेगी। अब इससे अपने का इस जेट स्ट्रीम से अपना लेना देना क्या है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि अपना क्या लेना देना है जेट स्ट्रीम से। अब देखो ये पॉइंट याद रखना, शीतकाल और ग्रीष्मकाल इन दोनों को प्रभावित कैसे करती है अभी अपन बात करेंगे। पहले तो अपन करते हैं शीतकाल की बात। किसके बाद? शीतकाल की बात करेंगे, ठीक है। अब शीतकाल की बात करेंगे तो अब आपको पता है सूर्य क्या होगा, शीतकाल। शीतकाल में आपने कहा कब की बात करें, दिसंबर जनवरी की बात करें, ठीक है। अब आपको पता है दिसंबर में सूर्य कहाँ होता है, सूर्य होता है अपना कहाँ पे, मकर रेखा पर। कहाँ पर? मकर रेखा नीचे की साइड में होता है, 22 दिसंबर को नीचे की साइड होता है और अपने यहाँ पर पड़ती है ठंड, तो शीतकाल हो गया। तो सूर्य क्या हो गया, दक्षिणायन, सूर्य गया भाई साहब नीचे। अब सूर्य नीचे गया, अब देखो ये देखो ये है बिल्कुल, यहां पर सूर्य कब आता है, मकर रेखा पर। ये मकर रेखा है ना अपनी, आगे वो हमने क्या रेखा, ठीक है चलो ठीक। ये अपनी मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य आता है। सूर्य यहाँ पर 22 दिसंबर को रहता है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर कब रहता है, यहाँ पर आपको पता है सितंबर में रहता है, सितंबर और मार्च में, सितंबर और मार्च में यहाँ रहता है और जून में अपने यहाँ आ जाता है अपने, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही यहाँ था सूर्य, यहाँ सूर्य यहाँ पर कब है, सितंबर को, कहाँ पर, सितंबर में। अब सितंबर में सूर्य यहाँ आएगा ना, अब जहाँ सूर्य रहेगा ना वहां पर हमेशा लो प्रेशर रहेगा, मैंने आपको बोला था, क्योंकि सूर्य क्या करता है, तापमान देता है, ताप देगा तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर रहेगा, मतलब निम्न वायु दाब रहेगा। अब जैसे ही मान लो कि ये जैसे ये सूर्य यहाँ पर है, मान ले मैंने सूर्य यहाँ पर है, अब मैं ये वायुदाब पेटी है ना, ये वाली निम्न वायुदाब पेटी, अगर मैं सूर्य को जैसे नीचे लेके आऊंगा ना तो ये वायुदाब पेटी भी यहाँ खिसक जाएगी। जैसे अब देखना प्रैक्टिकल, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, मैंने नीचे गया तो ये पूरी पूरी वायुदाब नीचे, यही नहीं खिसकेगा, पूरा का पूरा पोर्शन खिसकेगा। अभी जैसे क्या होगा, अब जैसे मान लो ये पछुआ पवन है, पछुआ पवन कहाँ चल रही है, अपने 45 से 66 के बीच में, ये यहाँ पर। अगर मैं इसको नीचे लूंगा ना तो ये पछुआ पवन है ना, यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, उष्ण कटिबंधी में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, उष्ण कटिबंध में आ जाएगी, याद रखना। और जो ये वाली है ना, ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे खिसक जाएगा, याद रखना। मेन है कि ये सूर्य, पूरा सूर्य खिसकाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर लूंगा ना तो जो ये अपना ये है ना भूमध्य रेखा वाला, ये वाला पोर्शन ये अपने यहाँ जाएगा और जो ये वाला है ना वो यहाँ ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये सूर्य का पूरा है, तो सूर्य कभी ऊपर कभी नीचे, सारा परिवर्तन सूर्य पे टिका हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब देखो, अब मैंने बोला कि शीतकाल का टाइम था, शीतकाल के टाइम अपना सूर्य यहाँ होगा, चंद्रमा यहाँ होगा, सॉरी सूर्य यहाँ होगा, सूर्य होगा, तो अब ये पूरा किसके का, तो अभी जो 45 से 66 वाला बीच का एरिया है ना, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये यहाँ खिसक के कहाँ जाएगी, अपने यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ खिसक जाएगा। अब जो ये पछुआ पौने चल रही है ना, ये पौने, ये यहां चलेगी अपने इस क्षेत्र में। अब आपको पता है इस क्षेत्र में चलेगी तो अपना आपको पता है राजस्थान का क्या है, 2303 3012 कितना है, 2303 और 3012, मतलब 2303 और 30 डिग्री 12 मिनट। तो आपको पता है इसके अंदर अपना राजस्थान आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया राजस्थान, यहाँ पर अपना राजस्थान आ गया, क्लियर है। अब पछुआ पौने कहाँ चलेगी, अपने राजस्थान में, क्योंकि ये पूरी की पूरी पेटी सरक गई, ठीक है, सरक गई, तो अपने राजस्थान में क्या आएगी, पछुआ पौने, याद रखना। और इस साइड क्या है, भूमध्य सागर, क्या है, भूमध्य सागर। अब देखना कंसेप्ट, शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन हो गया। अब जेट स्ट्रीम है ना 60 डिग्री उत्तर से कहाँ जाएगा, जेट स्ट्रीम पहले कहाँ चलती थी, अगर सूर्य बिल्कुल मध्य में होता है ना, भूमध्य रेखा पर, तो जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, 60 डिग्री पर। कहाँ चलती है, 60 डिग्री पर। आपको पता है सूर्य गया नीचे, जैसे ही नीचे सूर्य जाएगा, अब पछुआ पौने कहाँ चलेगी, जेट स्ट्रीम कहाँ चलेगी, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री पे अपना राजस्थान है। और आपको पता है पछुआ पौने भी कहाँ जाएगी, 30 डिग्री पे, आ गई दोनों। और उप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम अब कहाँ चलेगी, ये अपने भारत के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है ये अपना भारत आ गया एक में मोटा मोटा, और यहां अपना राजस्थान है, क्लियर। अब यहां अपना क्या पड़ता है, हिमालय। अब आपको पता है पहले जेट स्ट्रीम कहाँ चल रही है, 60 पे, अब चल रही है 30 पे, तो अपना 30 के आसपास, 37 के आसपास अपना भारत है। अब भारत से इधर से आएगी जेट स्ट्रीम, ये देखो
दिशा देखो जेट स्ट्रीम की ऐसी है ना, और लहरदार है ना, ये आ रही है आई, ये जेट स्ट्रीम आई, आके आके हिमालय से टकराई। अब जैसे ही हिमालय से टकराई है ना, तो यहां पर ये हो जाएगी चक्रवात के रूप में। कहाँ हो जाएगी? चक्रवात के रूप में। ये गोल गोल घूम जाएगी, याद रखना, ठीक है। अब कोई भी चीज गोल गोल घूमेगी, यहां से आई, भारत में आई, अपना राजस्थान भी पास में ही है, इधर से आई, गोल गोल घूम जाएगी यहाँ पर। क्यों? हिमालय के कारण। हिमालय है ना, हिमालय के कारण गोल गोल घूमी। जैसे ही गोल गोल घूमी, तो यहां से घूमते ही नीचे क्या बन जाएगा? वैक्यूम। क्या? अब नीचे की जो हवा है ना, उसको खींच लेगी ऊपर की तरफ। क्या? तापमान नहीं है अपने, ठंडा है, ठंडे के अंदर भी लो प्रेशर कैसे बनता है ये देखना। मेन चीज हुई है, अगर लो प्रेशर होगा ना, तो ही अपने पवने आएगी, बरसात आएगी। अब यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बना है, वापस याद रखना। हिमालय से टकराई, टकराते ही गोल गोल घूमी चक्रवात के रूप में, और जैसे चक्रवात के रूप में घूमती है ना, तो नीचे की एयर होती है ना, एयर, उसको खींचती है। आपने देखा होगा, आपने एडजस्ट लगाते हो, एडजस्ट लगा होता है, एडजस्ट क्या करता है? गोल गोल घूमता है, घूमते ही आपको पता है अंदर की हवा बाहर फेंकता है, ठीक है। अगर अपन एडजस्ट को ऐसे उल्टा कर देंगे ना, यहाँ पर यहाँ खींच देंगे ना, तो वो नीचे की हवा होती है ना, उसको खींच के ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो वो चक्रवात के रूप में एडजस्ट फैन काम करता है, ठीक है। तो याद रख, तो ये चक्रवात घुमा गोल गोल, नीचे वैक्यूम बना है। अब नीचे क्या हो गया? लो प्रेशर। नीचे क्या हो गया अपने यहाँ राजस्थान में? क्या हो गया? राजस्थान भारत में लो प्रेशर हो गया, ठीक है। अब इस लो प्रेशर तो हो गया, अब क्या होगा? उसी लो प्रेशर के टाइम पे मैंने क्या बोला था अभी, इधर से कौन सी आ रही है? पछुआ पवने। पछुआ पवने आ रही है ना। अब पछुआ पवने आपको पता है इधर में है ना, इस साइड में आप इधर जाओगे ना, भारत के इस साइड में थोड़ा सा, तो आपको पता है इधर भूमध्य सागर क्या है? इधर है भूमध्य सागर, यहाँ पड़ता है भूमध्य सागर। क्या पड़ता है? भूमध्य सागर। और ये भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर, ठीक है, यहां से ये उठाएगी क्या? जलवाष्प, नमी उठाएगी। नमी जैसे ही यहां से उठाई, उठाते ही ये पछुआ पवनों के साथ आके, और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो अपने यहाँ पर बारिश कर देगी। समझ गए? वापस समझाऊं। पछुआ पवने क्या हुआ? मावट होती है, इसको मावट वाली वर्षा कहते हैं शीतकाल में। क्यों होती है? वापस समझना, दिमाग से थोड़ा सा खोल के वापस समझा रहा हूँ। जेट स्ट्रीम चलती है अपनी, अपनी जेट स्ट्रीम चलती है, ऐसे चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है। तो आपको पता है पूरी अपना शीतकाल में होता है, शीतकाल के अंदर जो पूरी वायुदाब पेटी है ना अपनी, अगर सूर्य यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर मैं सूर्य यहाँ ले आऊँ, तो ये वाली पेटी है ना खिसक के यहाँ जाएगी। अब पछुआ पवने है ना, यहाँ नहीं चल के यहाँ चलेगी। कहाँ पर चलेगी? क्योंकि पूरा पूरा सेक्शन ही किसकेगा? सूर्य दादा है भाई साहब, सूरज दादा है, पूरा सेक्शन ही किसका आएगा? जैसे ही यहाँ किसकेगा पूरा, तो यहाँ अब पछुआ पवने आएगी, इधर से आएगी भूमध्य सागर से पछुआ पवने आ रही है, ठीक है, आ गई। अब आती आती आपको पता है लो प्रेशर बनाने का काम कौन कर रहा है? अपना जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या करेगा? ये जेट स्ट्रीम है ना, ये लो प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। ये लो प्रेशर जैसे ही बनाएगा, कैसे बनाएगा? ये किससे टकराई? आगे हिमालय से, अपने हिमालय से टकराएगी, क्योंकि आपको पता पूरा का पूरा सेक्शन नीचे आएगा। हिमालय से जैसे टकराएगा, हिमालय से टकराते ही ये किसके रूप में आ जाएगी? ये प्रति चक्र, हिमालय से टकराओ, फिर ये किसके रूप में आएगी? प्रति चक्रवात के रूप में। और जैसे चक्रवात घूमेगा, तो चक्रवात गोल गोल घूमता है, ऊपर घूमता है, ऊपर घूमता है, तो नीचे की हवा है ना, उसको खींचता है। नीचे की हवा जैसे खींचेगा, तो नीचे बन गया लो प्रेशर, और उधर से आ रही है पछुआ पवने, पछुआ पवने आके लो प्रेशर में अपनी पानी डाल देगी। समझ गया? ऐसी, तो उधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी। समझ गई? ये बात आपको याद रखनी। अब देखो पूरा फिल्म समझ गए होगे, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत आई, मेरे हिसाब से मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, और फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार देखो, दो बार देखो, वीडियो बार बार देखो, ठीक है। ये देखो शीतकाल है, शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होता ही है, ये आप सभी को पता है। जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की जो 60 जो उत्तरी वाली है ना, वो 30 पे आ जाती है। इसके फिर जो अब जब पछुआ पवने है ना, जो 60 पे नहीं चल के किस पे चलती है? 30 पे चलती है। 30 पे जैसे ही चलेगी, तो याद रखना, और ये फिर उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम वो भी बोलते हैं, ठीक है। उपध्रुवीय, आपको पता है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है? अपने 90 डिग्री पे, और उपध्रुवीय कहाँ चलता है? 60 पे। अब ये 60 पे ना चल के कब कहाँ पे चल रहा है? 30 पर। तो 30 पर कौन चल रही है? उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम, जहां से पछुआ पवने आती है। ये बात ध्यान रखो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझ में आए, आपको समझ में आए।
ये चीजें होती है जो समझ में नहीं आती है काफी लोगों को। मैं कह रहा हूँ इस पे समझाने पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपको एक बार दिमाग क्लियर हो जाए, दिमाग क्लियर हो जाएगी, दिमाग क्लियर होगा तो ही आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे, याद रखना, ठीक है। हिमालय से टकराएगी, हिमालय से टकरा के ये प्रति चक्रवात के रूप में आएगी, और ये उधर से प्रति चक्रवात के रूप में आते हैं, नीचे बन जाएगा वैक्यूम, वैक्यूम बन गया, लो प्रेशर बन गया, तो फिर पछुआ पवनें इनको आकर्षित करेगी, और फिर भूमध्य जो पछुआ पवनें आती है वो भूमध्य सागर से आती है, जिसको काला सागर या कैस्पियन सागर भी बोलते हैं, ठीक, याद रखना। भूमध्य सागर नहीं दिया तो काला सागर है, कैस्पियन सागर, इसमें देखा बहुत बार पूछा हुआ है। और ये किसका कारण है? ये टोटल मावट का, जो शीतकाल में वर्षा होती है वो मावट होती है। क्यों होती है मैंने समझा दिया है, पछुआ पवनों के कारण होता है, प्रति चक्रवात में वैक्यूम बनता है, ठीक है। और इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ में जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, आपको पता है रबी की फसल है ना, उसमें इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या मतलब गोल्डन ड्रॉप्स? क्योंकि ये अपने सोने की तरह काम करते हैं। क्यों? यहाँ पर आपको पता है अब इसमें फसलें कौन कौन सी, रबी की फसलें कौन सी होती है? चना, सरसों, गेहूं, जौ, इनके लिए लाभदायक होती है ये मावट। याद रखना, मावट का भी मैंने बता दिया, शीतकाल का भी बता दिया, जेट स्ट्रीम का भी, सारे कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब ये अपन ने किस पे बात की? शीतकाल पे। किस पे बात की अपन ने? जेट स्ट्रीम। किस पे बात की? अब अपन करेंगे ग्रीष्म काल का रोल क्या होता है, पूरा बता दिया, मावट के लिए होता है। अब इसका रोल क्या होता है मैं अब आगे बताता हूं। ये देखो, अब मैं बताऊंगा पूरा पूरा रोल ग्रीष्म काल का। इसमें क्या रोल होता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम अस्थायी व स्थानीय होती है। अब आपको पता है जो जेट स्ट्रीम चलती है ना, जो पश्चिमी वाली जेट स्ट्रीम, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी गोल गोल वाली, ठीक है, याद रखना ये वाली, ये हमेशा स्थायी होती है, ये हमेशा चलती है। क्या? ये स्थायी होती है, हमेशा चलती है, कभी नहीं रुकती। और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम आएगी ना, ये तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम हो गई, पश्चिम से आ रही है। पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो स्थानीय होती है, वो अपने ऐसा नहीं कि हमेशा चलती है, वो कहीं कहीं जगह चलती है। और किस कारणों के चलती है वो मैं बताऊंगा। वो तो स्थायी है, लेकिन ये अस्थायी है। वो स्थानीय नहीं है, वो सब जगह चलती है, लेकिन ये स्थानीय है। ये थोड़ी दूर चलेगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी दूर चलेगी, वो वायुमंडल की कंडीशन को देख के, जहां पे वायुमंडल असंतुलन हुआ वहीं पे ये चल जाएगी। अब देखो वायुमंडल, अब आपको पता है इसकी भूमिका क्या है? देखो आपको बताऊं, अब देखना, ये मैप देखना, आपको पता है कब की बात कर रहा हूं मैं? ग्रीष्म काल की। कब की? ग्रीष्म, शीतकाल की बात कर ली, ग्रीष्म काल। अब ग्रीष्म काल में आपको पता है सूर्य कहाँ रहता है अपना? यहां पर, यही रहता है। ये थोड़ा सा गलत डाल रखा है, ये लो, यहाँ रहता है अपना 23 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री पर अपना सूर्य यहाँ रहता है, ठीक है। अब सूर्य यहाँ रहता है तो यहाँ की धरती को भी गर्म करेगा। और यहाँ पर ये ऊपर देख रहे हो ना आप, ये है तिब्बत का पठार। कौन सा है? ये है तिब्बत का पठार, ठीक है। अब आपको पता है तिब्बत का पठार 4000 किलोमीटर ऊपर है, मतलब 4000 मीटर है ना, 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब आपको पता है यहाँ गर्म करेगा तो यहाँ का पानी गर्म नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली यहाँ का पानी भी गर्म होगा। जैसे यहाँ का पानी गर्म हुआ, गर्म होते ही हवाएं ऊपर उठी, यहाँ क्या बन गया? लो प्रेशर। ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, सूर्य यहाँ पर है ग्रीष्म काल में, यहाँ का पानी है, गर्म हुआ, तिब्बत का पिघला, बर्फ पिघली, बर्फ पिघले, यहाँ लो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ, यहां से हवा उठी, ये रहा सूरज ज्यादा, ठीक है, यहां से उठी हवा, हवा उठते ही इधर की तरफ आएगी। यहां पर क्या है? यह है मेडागास्कर। याद रखना, ये भारत अपना लास्ट बॉर्डर आ गई, यहां से उठी हवाएं, हवाएं उठ के यहाँ आई, ठीक है, यहाँ आ गई। अब यही हवा वापस है ना भारत में आएगी, और किस रूप में आएगी? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो तिब्बत के उठी है ना वो ही घूम के किसके रूप में आई है? दक्षिणी पश्चिम के मानसून के रूप में। किसे? दक्षिणी पश्चिम मानसून के रूप में। अब आपको पता है यहां चलती है, आपको पता है व्यापारिक पवने, कहां पर? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवने चलती है। अब आपको पता है जहां पर व्यापारिक पवने, ये देखो, ये लो, ठीक है, सूर्य यहां था तो व्यापारिक पवने यहां आ रही थी। अब ये सूर्य यहाँ उठ के यहाँ आ रहा है अपना ग्रीष्म काल में, यहाँ आ गया ना अपना गर्मी में। अभी व्यापारिक पवने यहाँ आएगी अपने, ऐसे इस बॉर्डर पे आ गई अपनी व्यापारिक पवने। कहाँ आ गई?
इस बॉर्डर पे आ गई अपनी व्यापारिक पवनें। अब क्या करेगी ये व्यापारिक पवनें, देखना ये व्यापारिक पवन ऐसे चल रही है ना ऐसे, अब ये ऐसे कैसे घूमती है, इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी, क्यों होगी, अब देखो व्यापारिक पवन ऐसे चल रही है, बात खत्म। अब अपने लगता है सूर्य ऊपर आ गया, अब ये ऐसे दिशा नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ये कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ। याद रखना पहले सूर्य यहाँ था तो व्यापारिक पवन यहाँ चल रही थी, अब सूर्य ऊपर आ गया तो ये ऊपर की साइड गमन करेगी, ठीक, अब ऊपर की साइड गमन करेगी। और मैंने आपको पहले बोला था पृथ्वी अपनी गोल घूमती है, गोल घूमती है तो कोरियलिस बल काम करता है, क्या करता है, कोरियलिस बल। इस कोरियलिस बल के कारण ये हवा है ना ऐसे घूमती घूमती दाएं की तरफ घूम जाएगी, इधर दाएं की तरफ, इधर दाएं की तरफ घूम जाएगी। ये देखो ये पहले ऐसे चल रही थी व्यापारिक पवन ऐसे, सूर्य ऊपर गया, यहां आया सूर्य, जैसे सूर्य ऊपर आया ना यहाँ पर आते ही है ना, अब इसकी दिशा थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, हो गई, होते ही आपको पता है पृथ्वी पर कोरियलिस बल काम करता है, अब कोरियलिस बल के कारण ये हवाएं हो गई ऐसी, एक तो तिब्बत का काम कर दिया क्या, एक तो तिब्बत का यहां से हवाएं आ गई, एक व्यापारिक पवन है, दोनों मिक्स होके फिर अपने कहाँ आ रही है, अपने भारत में दक्षिणी मानसून, क्या आता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, समझ गए। एक तो यहाँ का काम कर रहा है, वो जो व्यापारिक पवनें चल रही है वो इधर घूम के ऐसे, फिर ये अरब सागर में बटेगी और एक बंगाल की खाड़ी में बटेगी। ये बात आपको याद रखनी है, वापस बोल रहा हूँ, जनरेट किसने किया है, लो प्रेशर किसने बनाया, तिब्बत के पठार ने, क्योंकि यहाँ से हवा गर्म हुई, तो इस जो ये तिब्बत का पठार है ना, इसको बोलते हैं मानसून का इंजन, क्या बोलते हैं इसको, मानसून का इंजन बोलते हैं। जो अपने भारत में मानसून आता है ना वो इसके कारण भी आता है, किसके कारण, सूर्य के कारण आता है, पूरी हवाएं इधर घूम गई है, व्यापारिक पवनें घूम गई है, और तिब्बत के पठार ने भी थोड़ा बहुत काम कर दिया, तो इसको मानसून का प्रस्फोट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मानसून का प्रस्फोट। अब देखो अब आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब ये बोलता पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये देखो अभी आपको बताऊं, ये यहाँ पे है, अब आपको पता है इधर से हवा आ रही है ऐसे, अपना राजस्थान तो यहाँ पर है, ऐसे आ रही है, तो कौन सी साइड से आ रही है, पूर्वी से आ रही है, उत्तर पूर्वी से आ रही है, पश्चिम से थोड़ी आ रही है, यहाँ से तो माउट आ रही थी, यहाँ से तो आ रही थी माउट है, अब यहाँ से जो आ रही है ना इधर की साइड में वो आ रही है पूर्वी, कौन सी आ रही है, पूर्वी। तो ये पूर्वी है ना किसके कारण हुई, तिब्बत के पठार के कारण, तिब्बत के पठार में गर्मी हुई, पानी पिघला तो प्रेशर बना, लो प्रेशर बना, तो ये स्थायी है क्या, नहीं ये अस्थायी, क्योंकि आपको पता है सूर्य दादा नीचे से के नीचे जाते हैं, फिर यहाँ पर कौन सा लो प्रेशर बनेगा, अस्थायी होगी ना। और पूर्वी जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो तो हमेशा चलती है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मेरे कंसेप्ट मेरी भाषा पर ध्यान रखना, जब तक आप मेरे कंसेप्ट अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना तो बार बार देखना इसको, ठीक है। स्थायी व स्थानीय, आपको बोला था पूर्वी जेट स्ट्रीम स्थायी, अस्थायी व स्थानीय, ठीक है। भूमिका क्या है, तिब्बत पठार, भारतीय मानसून का। भूमिका आती है ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है ना, भूमिका होती है किसकी होती है, तिब्बत के पठार की, क्योंकि यहाँ का पानी गर्म होता है, मैंने आपको बात बताई, ठीक है। अब जो इस बात को जो बताने वाला है ना 1958 में बताया था कोटेश्वरम ने, किसने बताया था, कोटेश्वरम ने ये बात बताई थी 1958 में कि जो मानसून का जो काम करता है ना, जो इंजन का काम करता है वो कौन है, अपना तिब्बत का पठार। ये किसने बता दी, कोटेश्वरम महोदय ने। अब भाई साहब कोटेश्वरम महोदय ने तो बता दी, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला है नहीं, इनका तो बोला ये तो पागल है, ये तो भांग खा क्या है, क्या ये तो भांग खा क्या है। कोटेश्वरम महोदय तो बोल दिया 1958 में, लेकिन भाई साहब 1973 में क्या हुआ, भारत और संयुक्त रूस अभियान चला ना, भारत और संयुक्त रूस अभियान चला ना, मोनेक्स उसका नाम था, मोनेक्स जो अभियान चला था, अभी भी आपको पता है जैसलमेर में बीकानेर में अपने अभियान चलते रहते हैं बहुत सारे। उस टाइम पे ना इस अभियान ने पुष्टि कर दी कि भाई साहब जो कोटेश्वरम बोल रहा था ना दादा, वो बात सही थी कि भाई साहब तिब्बत का पठार है ना, भारत में मानसून का इंजन काम करता है, और इधर पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। पुष्टि कब हुई, 1973 में, किसने की, मोनेक्स ने। मोनेक्स क्या है, भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र रूस संयुक्त का अभियान है, मतलब रूस संयुक्त अभियान है, ठीक है, याद रखना। और कोटेशन महोदय ने कब बोला, 1958 में, ये बात है। माना कोई नहीं इसकी बात, क्या मंजन है इंजन, कोई नहीं माना भाई साहब, इन्होंने बोला
और इसको मानसून का प्रस्फोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इसका घटना है ना, ये पूरी जो तिब्बत का पठार गर्म होना, तो इसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। मतलब मानसून का जो पूरा इंजन का काम करता है ना, वो यही करता है। बाकी यहाँ से नीचे से भी होता है, यहाँ से व्यापारिक पवनों से, लेकिन उसका भी काम है, ठीक है। तो स्टार्ट तो वही कर दिया इंजन, ठीक है। अब देखो यहाँ तक, ठीक है। अपन ने पढ़ा, ग्रीष्मकाल पढ़ा, शीतकाल पढ़ा, जेट स्ट्रीम पूरा पढ़ लिया। अब मैंने पूरा पूरा जेट स्ट्रीम समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। अब मैं चल रहा हूँ वनस्पति पे। किस पे चल रहा हूँ? वनस्पति पे। वनस्पति, वनस्पति के बाद में पढ़ूंगा लालिनो और अल्लिनो, जो बहुत बच्चों को कठिन लगता है, सवाल भी काफी आए हुए हैं। अब याद रखना वनस्पति, वनस्पति में क्या होती है? सम जलवायु और तापांतर कम। याद रखना, जहां पर वनस्पति होगी ना, वहां पर टेम्परेचर कम होगा। क्या? टेम्परेचर कम होगा। आप जाओ इधर सिरोही साइड में, जाओ सिरोही बांसवाड़ा में, इधर आपको पता वन अच्छे मिलेंगे, तो वहां पर क्या टेम्परेचर कम है। क्यों? जैसे मान लो कि आप पेड़ पौधे लगा देना शानदार, और आप एक बगीचा बना देना, बिल्कुल बगीचा वगैरह, और बगीचे में बिल्कुल देखो वहाँ पर क्या ठंडी ठंडी हवा चलेगी, वहाँ का टेम्परेचर देखना। और जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह नहीं है, वनस्पति नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर नहीं है ना वनस्पति। तो इसलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ भाई साहब, पेड़ लगाओ, लेकिन तुम लगाते नहीं हो, हैं? पेड़ तो लगाओ। तो मेन चीज़ वो याद रखना, ठीक है। तो आपको पता है राजस्थान में वनावरण कितना है? 4.84। और वन क्षेत्र कितना है? वन आवरण मतलब वन जहाँ पर है, जहाँ पर वन लगे हुए हैं, और जो वन क्षेत्र है ना वो ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है वन क्षेत्र मान लो जहाँ पर वन भी नहीं है ना, उसको भी वन क्षेत्र मान लिया, क्योंकि आपको पता है एरिया थोड़ा थोड़ा कवर करते ही हैं, ठीक है। तो वन क्षेत्र कितना है? 9.64। आपको पता है अपना 3,42,239 है। अब आपको पता है इसमें 9.64 निकाल लो, कितना परसेंट? इतना परसेंट। लेकिन आपने, आपको पता है जो वन रिपोर्ट आई थी, उस वो क्या नाम, वन नीति आई थी, उसमें बोला भी था कि आपको है ना 33% वन करने पड़ेंगे, 1/3 वन करना पड़ेगा। लेकिन 1/3 कहाँ हो रही है? अपने तो 10% भी नहीं हो रहा पूरा, 1/10 भी नहीं हो रहा, तुम 1/3 की बात करते हो, हैं? ये बात याद रखना, ठीक है। और ये आपको पता है वन क्षेत्र ज़्यादा कहाँ पर है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, इस साइड में आपको पता है वन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर भी कम रहता है। तो आपको पता है जलवायु को प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है, जलवायु को प्रभाव है ना वनस्पति के कारण भी पड़ता है। ग्रीष्मकाल में आपको पता है इसके बारे में पड़ता ही है, शीतकाल का भी पड़ता ही है, और जेट स्ट्रीम आपको पता है, मैंने बता दिया। अब आप पर चलेंगे ला नीनो अल नीनो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, अब अपना जो आ रहा है ला नीनो व अल नीनो, ये भी बहुत है इसमें। आपको अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इजी है बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हल्का सा। आप मेरी बात सुने जाओ बस, कुछ मत करो, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। जो मैं बताऊं उतना ही आपको याद रखना है, क्लियर है? चलो, एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीनो, इन दोनों में क्या अंतर होता है? अब आपका मान लो ये आ गया सूरज दादा, बहुत आग बबूला कर रहा है ना भाई साहब, सुबह सुबह पानी चढ़ाया करो इस पे, नहीं तो हालत, जिस दिन इसने गेयर बदल लिया ना, उस दिन तुम्हारे सबके गेयर बदल देगा वो, ठीक है, याद रखना। अब देखना क्या होता है। अब देखो आपको पता है, यहाँ से देखो, यहाँ से लपटें ज़्यादा निकल रही है, यहाँ कम निकल रही है, यहाँ लपटें ज़्यादा निकल रही है, यहाँ तक आ रही लपटें, और यहाँ यहाँ कम निकल रही है। देखो जहाँ जहाँ कम आ रही है, कहाँ कहाँ ज़्यादा आ रही है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपको दिख रहा है ना काला 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 सा, ये यहाँ पर आप जैसे मान लो कि मैंने क्या ली, लकड़ी ली, क्या ली? लकड़ी। लकड़ी को मैंने जलाया और पेट्रोल लगा के जला दिया। क्या? पेट्रोल लगा के जला दिया। पेट्रोल तो आप लकड़ी छोड़ो, मैंने यहाँ पर ली एक, ये मेरी जगह है समतल, ठीक है। अब इस समतल में मैंने क्या किया, यहाँ फैला दिया पेट्रोल, मान लो 1 लीटर की बोतल ला के मैंने फैला दिया, फैला दिया, और मैंने लगाई भाई साहब सीख, माचिस। और जैसे मैं माचिस लगाऊंगा ना, माचिस लगा तो एकदम से भभकेगा, बहुत तेज भभकेगा, भभका, एनर्जी थी, और भभक के फटाफट मिट भी जाएगा, 1 या 2 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। भभका, खत्म हो गया। अब जो वहां पर आपको पता काला काला हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो रहा ना काला काला सा, यहाँ पर क्या होता है 5 से 10 साल में आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं ना, आप साइंस में पढ़ते हो, हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। और हीलियम क्या करता है? हीलियम आपको पता है ये क्या होता है? आग की लपटें आती है, तो आपको पता है हाइड्रोजन मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे तो आप एकदम से मिलके बबका आएगा, बबका जैसे आएगा ना, बबका मतलब इसको बोलते हैं तप आएगी, मतलब बिल्कुल एकदम से तप आएगी। ये देखो यहाँ पे तप आई, ये बबका, बबकते ये मिट गया, मिटते यहाँ पे काला काला हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको ये आती है ना, लपट आती है,
वो 5 से 10 साल में आती है। कब आती है? ये 5 से 10, 5 साल या 10 साल, इन दोनों में कभी भी आ जाएगी, कभी भी आ सकती। टाइम पता नहीं, 5 से 10 साल में आएगी एक बार, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं भैया सूरज दादा को पानी चढ़ाया करो जिस दिन इसने गेयर बदल दिया ना। और आपको पता है सूरज है, आपने अपसौर और उपसौर का नाम भी सुना होगा। आपको पता है जो सूर्य है ना, अपना सूर्य, वो आपको पता है जो 22 दिसंबर को, तो आपको पता है कहाँ रहता है? नीचे की साइड में, मकर रेखा पर। और वहां पर तो रहता ही है, मैं मान लिया भाई मकर रेखा पर सूर्य है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नजदीक होती है ना पृथ्वी सूर्य के, वो होती है जनवरी में। जनवरी में मान लो आप 1, 2, 3 जनवरी के आसपास, है ना, इतना ही है ना। मतलब जनवरी में आपको पता है सूर्य बिल्कुल निकट रहेगा किसके? पृथ्वी के। अब आपको पता है कौन सा टाइम है? शीतकाल का टाइम है, सूर्य नजदीक है। भाई साहब अब देखो हालत खराब करेगा कैसे। ये रहा सूर्य है, 22 दिसंबर को यहाँ पर है, जनवरी में यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल पास में रहेगा, फिर इसके थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। याद रखना ये बात। पास में भी है, सूर्य भी पास में हो और एकदम से लपट भी आ जाए, तो भाई साहब ये बताओ कि आसपास का जल गर्म होगा नहीं होगा, ये बताओ। ये लो पृथ्वी है मान लो, ये अलग है, ये पहले इस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपना भारत कहाँ पर है? ये रहा, ये रहा अपना भारत। ये भारत है ना अपना। ठीक है, ये भारत है। अब आपको पता है यहाँ पर अपना सूर्य, कहाँ पर है? सूर्य अपना है। अब यहाँ पर एकदम से मान लो जनवरी का टाइम हो, पास में है सूर्य और लपट भी आ गई। लपट आते ही आपको पता है जो यहाँ की जो वायु है ना यहाँ की, उसमें बना देगा लो प्रेशर। ये यहाँ पे पड़ता है पेरू, यहाँ पर पेरू नाम की जगह है। कौन सी है? पेरू। अब यहाँ पर पेरू नाम की जगह है, जैसे ही पेरू नाम की जगह, तो यहाँ का जो आपको पता है ये दिख रहा है वो नीला नीला, ये पूरा जल है। क्या है? समुद्रिक जल है, सामुद्रिक जल है। अभी समुद्री जल है तो आपको पता है यहाँ की जो ना वो हो जाएगा पानी गर्म। क्या हो जाएगा? पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। क्या बनेगा यहाँ पर? लो प्रेशर। और जैसे ही लो प्रेशर बढ़ेगा, अब याद रखना मैंने लो प्रेशर बढ़ा दिया है। अब एक कंसेप्ट देखो दूसरा, यहां तक दिमाग में रखना थोड़ा सा। ठीक है, अब अपने को पता है, अब इसको 2 मिनट भूल जाओ। यहां पर है सूर्य मेरा, यहां सूर्य बना है, तो यहां पर है लो प्रेशर, और ऊपर क्या रहेगा अपना? हाई प्रेशर। 1 मिनट रुको रुको, 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो गई आपको, थोड़ा सा। अब देखो, अब आपने वो समझ लिया ना कि यह मेरा सूर्य है। सूर्य क्या करेगा? 5 से 10 साल में लपट फेंकेगा, लपट फेंकते ही यहाँ का पानी हुआ गर्म। यहाँ का पानी गर्म हो गया ना। कब का टाइम है? ये है अपने कहाँ पर? शीतकाल का टाइम। कब? शीतकाल का टाइम। अपने तो सर्दी पड़ रही है, यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पानी गर्म कर दिया। अब ऐसा नहीं उसने पानी फटाफट गर्म कर दिया, पानी गर्म होने में टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। क्या? 3 से 4 महीने यहाँ का पानी गर्म होने में लगते हैं। अब आपको पता 3-4 ये पानी गर्म करता थोड़ी रहेगा अपना सूर्य। ये भाई साहब सूरज दादा आ गए ऊपर। क्या आ गए? सूरज दादा क्या आ गए? ऊपर। पानी यहाँ का गर्म कर दिया, यहाँ गर्म करते हैं अपने यहाँ पर आ गए, भारत में आ गए, इस रेखा पर आ गए। आगे इस भारत रेखा पर आते ही अब आपको पता है यहाँ क्या बन गया? लो प्रेशर। अब यहाँ क्या बन गया? हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या क्या बन गया? हाई प्रेशर। और यहाँ बन गया लो प्रेशर। जनरली अगर मान लो यहाँ पर आग की लपट नहीं आई, क्या? आग की लपट नहीं आई, सूर्य ने आग की लपटें नहीं फेंकी, यहाँ का पानी भी गर्म नहीं हुआ, तो आपको पता है हवाएं कहाँ चलेगी? ऐसे व्यापारिक पवनें चलती है, ऐसे आपको पता है, ऐसे ऐसे चलती है, तो ऐसे चलेगी व्यापारिक पवनें। और आपको पता है कोरियोलिस बल मैंने बताया था, कोरियोलिस बल के कारण ऐसे घूम जाती है, इस साइड में घूम गई और फिर ये अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिल जा के रूप में आती है। अब लेकिन मैंने क्या बोला? नॉर्मल ईयर। क्या? नॉर्मल ईयर, ये देखो
ये ऊपर लेयर का साधारण ईयर, साधारण ईयर जब कुछ नहीं, पृथ्वी ने कुछ भी आग की लपटें नहीं फेंकी। यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। और यहां पर है लो प्रेशर, और यहां पर है लो प्रेशर। व्यापारिक पवनें अपनी यहां चल रही है ऐसे, और ये अब आपको तो कोरिलिस बल काम करता है तो इसके कारण ऐसे घूम गई, और जैसे ये घूमी तो ये ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर में जब सूरज दादा ने आग की लपटें नहीं फेंकी है, कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल है, सूरज आता है, काम करता है, निकल जाता है। लेकिन 5 से 10 साल में जिस टाइम इसने मान लो आग की लपटें फेंक दी, और आग की लपटें फेंकते ही यहाँ क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हाई प्रेशर थोड़ी रहेगा, यहाँ पर पानी गर्म हो गया, और यहाँ पर जैसे ही पानी गर्म होगा ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पर तो हाई प्रेशर रहेगा, और यहाँ पर अपना पता है सूरज दादा अपने यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया सूरज दादा, सूरज दादा अपने यहाँ आ गया। अब आपको पता है सूरज यहाँ का पानी गर्म नहीं किया, तब क्या था, हाई प्रेशर। लेकिन सूरज दादा ने पानी गर्म किया तो यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर। व्यापारिक पवनें ऐसे चलती है, इस साइड चलती है, ऐसे 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 घूम गई। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ का पानी हो गया गर्म तो यहाँ पर लो प्रेशर बना नहीं बना, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर। अब जो ये ऐसे जा रही है ना पवने, ये वाली व्यापारिक पवने, अब ये भाई साहब ऐसे नहीं बोलेगी, ये घूम जाएगी वापस इधर टको। हम ऐसे नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि लो प्रेशर बना दिया, किसने बना दिया, पेरू की जलधारा ने। जैसे ही पेरू की जलधारा ने यहाँ पर लो प्रेशर बनाया, ये ऐसे जा रही थी लेकिन वापस आ गई। अब यहाँ पर भी लो प्रेशर है यहाँ। अब ये बोले कि मैं भाई साहब इधर जाऊं या इधर जाऊं, दोनों कंफ्यूज हो गए। ये बोले आई लव यू, ये भी इसको बोले आई लव यू। अब वो बोले कि इसका आई लव यू सुनूं या इसके साथ जाऊं। वो ये कंफ्यूज हो गया ये लड़का कि इसके साथ भागू या इसके साथ भागू, भगना तो एक के साथ है। तो जैसे ही अब आपको पता है मानसून आता है अपना दक्षिणी पश्चिमी वाला, वो देरी से आ जाएगा और वो वापस लौट जाएगा यहीं पे, किसके कारण, पेरू की जलधारा के गर्म कारण। जैसे पेरू का 2 से 8-10 डिग्री गर्म पानी हुआ, जैसे ही पानी गर्म होते ही ये सनम ऐसे नहीं आएगा, ये वापस घूम गया, फिर अपने मानसून हो जाएगा लेट, फिर अपने दक्षिणी पश्चिम मानसून नहीं आएगा। वापस कंसेप्ट सुनना, नहीं समझ में आया वापस समझा रहा हूँ, टॉपिक हार्ड है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, फिर भी नहीं समझ में आया, मैं वापस बोल रहा हूँ। नॉर्मल ईयर है, सूरज आता है, मकर रेखा कर्क रेखा घूमता है। मान लो जिस दिन उसकी आंख के लपटें नहीं निकली, आंख के लपटें नहीं निकली, 5 से 10 साल बाद में एक बार निकालता है। जैसे ही आंख के लपटें नहीं निकली, इसमें नहीं निकली लपटें, तो ये नॉर्मल, आपको पता है यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, सूरज ज़्यादा ऊपर गया, कहाँ पे, ग्रीष्म काल में यहाँ होता है अपना ऊपर। और जैसे ये अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्मल ईयर में तो अपने वर्षा होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाई साहब जिस दिन क्या हुआ कि आग के लपटें निकल गई, सूरज ज़्यादा हो गया गर्म, यहाँ की धारा कर दी गर्म, यहाँ का पानी गर्म हुआ। यहाँ पे पानी ऐसे नहीं हुआ एकदम से पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने में टाइम लगता है, क्योंकि समुद्र है, कोई अपना कोई पानी की भगोनी थोड़ी ले लिया जी मायने डाल गर्म होगा, टाइम लगा जी भी। तो जब तक गर्म होगा पानी, जब तक यहाँ जाएगा सूरज दादा, यहाँ गया तो यहाँ पर भी ऊपर भी लो प्रेशर बना दिया सूरज ने, और यहाँ लो प्रेशर बना के चला गया। अब ये हाई प्रेशर वाली पवन है, ये तो सेम है ना, ये बोले कि इसको आई लव यू बोलूँ या इसको आई लव यू बोलूँ, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, तो ये क्या करता है, एल नीनो होता है ना, एल नीनो, तो इसको वापस खींच लेता है, और इधर खींच लेगा तो अपने मानसून कहाँ आएगा, मानसून कमजोर आएगा, और आएगा किसके कारण, जो अपने तिब्बत का पठार पड़ा था उसके कारण मानसून आएगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट है, मैंने तरीके से बताया है, अभी भी नहीं समझ में तो वापस देखना बार बार इसको वीडियो को। ठीक है, अब देखो अल नीनो मैंने बोला था, लेटिन भाषा में इसको बालक इशू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बालक इशू। ठीक है, ला नीनो बाद में करेंगे, यहाँ देखो अल नीनो बालक इशू बोलते हैं। और 5 से 10 साल के बीच में आपको पता है पानी गर्म होता है, मत पानी क्या, वो सूरज दादा लाइट फेंकता है खुद की, फेंकी उसने एकदम से बिल्कुल, 5 से 10 साल में एक बार होता है, हमेशा हर साल नहीं होता है, फेंक दी, फेंकती इसने क्या किया, पेरू की जो जलधारा ना उसको 2 से लेकर 10 डिग्री तक गर्म कर दिया, 2 से लेके आपको पता है यहाँ पानी गर्म किया था अपन ने। ठीक है, 2 से 10 डिग्री तक पानी गर्म किया, और जैसे ही पानी गर्म हुआ है तो पवन का हो गया विचलन, पवन हो गई डिस्टर्ब, इधर जाऊं या इधर जाऊं। मानसून क्या पड़ गया अपना, कमजोर और देरी से आएगा, कमजोर पड़ जाएगा या तो देरी से आएगा या कमजोर हो जाएगा, इसे अपने यहाँ पे सूखा और अकाल पड़ जाता है। याद देखना, पेरू की जैसे ही जलधारा गर्म हुई,
अपना सूखा अकाल पड़ जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये बता दी मैंने, इसके बारे में बताता हूँ। ये होता है वाकर चक्र, इसको बोलते हैं वाकर चक्र। क्या बोलते हैं इसको? वाकर चक्र दक्षिणी दोलन, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर अपना वाकर चक्र है ना नेगेटिव है ना, क्या है नेगेटिव, तो अपने वर्षा नहीं होगी या कमजोरी से आएगी। अगर यही वाकर चक्र, ये वाकरण का एक मतलब एक वो दिया था, एक साइन दे दिया कि अगर वाकर चक्र नेगेटिव रहना तो अपने वर्षा नहीं होगी, और वाकर चक्र अगर पॉजिटिव रहना तो अपने वर्षा होगी। ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब कमजोर से आएगा अगर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने क्लियर। और एनसो, इसको एनसो बोला था, एनसो बोला अल नीनो साउथ, साउथ मतलब दक्षिणी, ओह मतलब ये दोलन, इसको ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ ओसिलेशन, ओसिलेशन बोलते हैं, ओवुलेशन अलग होता है, ओवुलेशन अंडाणु वाला होता है, ठीक है। याद रखना, ये इसको ओसिलेशन बोलते हैं, ओसिलेशन, ठीक है। अल नीनो साउथ ओसिलेशन, तो इसको बोलते हैं ऐसा ही हो, मतलब इसका जो अगर नेगेटिव है ना तो बारिश नहीं आएगी, पॉजिटिव है तो बारिश आएगी। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब ला नीनो आ जाओ। ला नीनो को बोलते हैं बालिका। क्या बोलते हैं? बालिका। बालक, बालक तो होता है नकटा, आपको पता है। बालक होता है नकटा, बालिका होती है सिंसियर, आपको पता है। तो अल नीनो नकटा होगा तो आएगा नहीं, लेकिन बालिका होती है आ जाती है, ठीक है। प्यार से पुचकारो आ जाती है, ठीक है। और ये इस टाइम सामान्य होता है, ये 5 से 10 साल में एक बार टाइम आता है, लेकिन ये सामान्य रहता है। पेरू की जलधारा क्या रहती है? ठंडी, और जैसे ही गर्म होगी काम कर जाएगा अपना। वाकर चक्र क्या है? माप, पवन अपने तय मार्ग पे चलती है ऊपर की साइड में, दक्षिण पश्चिमी मानसून वाला। और वर्षा क्या होती है? अधिक, और ये अपने बाद बाढ़ और अतिवृष्टि की समस्या आ जाती है। याद रखना, दोनों मैंने समझाने का प्रयास किया है। अल नीनो ला नीनो दोनों अलग अलग है। अल नीनो 5 से 10 साल में ऐसी बात कोई कंडीशन होती है, और ला नीनो हमेशा रहता है, ठीक है। वो घुमाएगा, कैसे ही घुमाएगा आपको पूरा याद करना है, पूरा फॉर्मेट याद करना है। मैंने पूरा का पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया है, आपको एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, इससे चिंता मत करो। ला नीनो अल नीनो बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन मैंने समझा दिया। अगर आप इसको समझ गए ना तो बस आपके नहीं आ पा रहे। ये बात आपको याद ही रखनी है, क्लियर है? याद तक, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे ऋतु। क्या पढ़ेंगे? ऋतु। अब अपन पढ़ेंगे ऋतु। ऋतु देखो, आज तो क्या थोड़ा सा टाइम नहीं है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा आगे, और अपनी क्लास को आज ख़त्म करते हैं। अपन ने देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए, सारे सारे वापस बोल देता हूँ। जलवायु को पहले अपन ने जलवायु के बारे में पढ़ा, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, सबके बारे में एक एक जानकारी ली, ठीक है। फिर अपन ने इसके प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। प्रभावित करने, एक तो मेन कारक किसका होता है? तापमान, आर्द्रता और वायुदाब का, ठीक है। ये तो मैंने, फिर इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है? राजस्थान में मैंने पढ़ा, अक्षांश पढ़ा है, उच्चावच पढ़ा है। ये इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए। अक्षांश पढ़ा है, उच्चावच पढ़ा है, समुद्र से दूरी पढ़ी है, अपने पर्वत की स्थिति, पर्वत की दिशा पढ़ी है, अपन ने जो ये अल नीनो ला नीनो पढ़ा है, जेट स्ट्रीम पढ़ा है, ठीक है। और अपने वनस्पति पढ़ी है, ये पढ़ ले। याद रखना, सवाल आया हुआ है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। याद रखना, राजस्थान की जलवायु को अक्षांश तो प्रभावित करता है, लेकिन देशांतर का मैंने कहीं नाम नहीं लिया। तो याद रखना, अगर आपको वो ऑप्शन में देगा, देश अभी आया गया सवाल, ये आया था कि उसमें ऑप्शन था जेट स्ट्रीम था, और वनस्पति था, और 3-4 ऑप्शन और थे, पर्वतों की दिशा, स्थिति, ऐसे कुछ थे। उसमें था दक्षिण, कौन सा? अपना ये देशांतर रेखाएं। कौन सी? अक्षांश तो करता है, लेकिन देशांतर से राजस्थान की जलवायु का कोई मतलब नहीं। तो उसका आंसर क्या गया? देशांतर। याद रखना, अक्षांश तो अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेगा, लेकिन देशांतर नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी, मैंने पूरी बता दी है। अब अपन बात करेंगे ऋतु के बारे में। ऋतु में पढ़ेंगे पहले अपन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, फिर पढ़ेंगे वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु। तीनों ऋतुएं पढ़ने के बाद में फिर अपन पढ़ेंगे अपने जो भी जलवायु के कारक है, कौन से? आर्द्र, उपाद्र, उष्ण, शुष्क, अर्ध शुष्क, वो वाले पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट का। फिर ये जाके फिर कप टॉपिक होगा कंप्लीट। इसकी नहीं मानोगे तो 2-3-4 क्लास और मान के चलो। देखो टॉपिक लंबा है, समझाने में टाइम लगता है। अगर आपको ये टॉपिक आज समझ में आ गया ना, तो बाद में आपको जीवन भर सुख है, नौकरी लग जाओ, शानदार मजे हैं। और बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं बताऊं वो याद कर लेना। अभी समताप रेखाएं पूछेगा, समदाब रेखाएं आएगी। यही देखो क्या करते हैं, बच्चों को टॉपिक पढ़ाते नहीं। आज भी देखो मैं आपको बहुत सरल सरल टॉपिक पढ़ा दूं, मैं आपके सामने इजी इजी मैटर ले आऊँ, आप खुश हो जाओगे। लेकिन भाई साहब ऐसे सवाल नहीं आते। अब सवाल का हो गया ट्रेंड चेंज।
अब सवाल का ट्रेंड चेंज हो गया, तो भाई साहब कुछ तो लफड़ा है ही, तो कुछ तो अपडेट होना पड़ेगा। तो हमारे को मास्टर को अपडेट होना पड़ेगा और आपको भी अपडेट। जब तक हम मास्टर अपडेट नहीं होंगे तब तक आप खुद भी अपडेट नहीं होगे। तो पहला कर्तव्य बनता है हमारा कि हम आपको अपडेट करें। फिर वो आपकी गलती है, आप अपडेट हो या नहीं हो, आप बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ये घिसा पीटा ज्ञान है, कोई नहीं आता, जाके भाई साहब पेपर उठाना पुराने, हालत खराब कर रखी है उसने। तुम्हारे सामने तो क्या कोई मास्टर बोलेगा नहीं, नहीं मैं जानता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ दगा नहीं किया, मैं बच्चों के साथ दगा नहीं होने दूंगा, आपको सारी बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊंगा। चिंता मत करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को, परिवारजनों को, जिन जो तैयारी कर रहा है उसको भेजो। अच्छी तैयारी करो, ढंग से करो, कोई भी पढ़ो एक बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, जब भूल जाए तो वापस वीडियो देख लेना। आपके सामने पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, इतना कोई नहीं बताएगा। फ्री इतनी माथाफोड़ी कौन करता है, कोई नहीं करता इतनी माथाफोड़ी। याद रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपना समझ के, कि आप हो, आप भटको नहीं, इसलिए ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।